सो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका क्लास टेंथ के हिस्ट्री में वन शॉट क्लासेस में। तो आज हम क्लास टेंथ के हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो कि है हमारा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको इस पूरे चैप्टर को समझा दूंगा। आज इसी वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है मुद्रण प्रेस का आविष्कार। चीन और जापान में आरंभिक मुद्रण तकनीक कैसे बनी थी। चीन में कागज का आविष्कार हुआ और लकड़ी के ब्लॉकों से मुद्रण की प्रक्रिया शुरू हुई। यह तकनीक बाद में जापान और कोरिया में भी प्रचलित होने लगी। सबसे पहले लकड़ी लकड़ी से एक ब्लॉक बनाया जाता था और उसी ब्लॉक से इंक लगाकर उसे छाप दिया जाता था। उस समय उस तरह छापना शुरू हुआ था। इस तरह मुद्रण की शुरुआत हुई चाइना में सबसे पहले, उसके बाद जापान और कोरिया में भी धीरे धीरे फैलने लगी। और उसके बाद देख लेते हैं कि यूरोप में कैसे गई। तो 15वीं शताब्दी में जोहान्स गुटेनबर्ग ने यूरोप में पहली बार मुद्रण प्रेस का आविष्कार किया। उन्होंने पहली बार 1455 में बाइबल छापी थी। 1455 में जब ये मुद्रण प्रेस बना लिया तो सबसे पहला बुक उन्होंने बाइबल छापा, जो कि 1455 में छापी थी। अब देख लेते हैं मुद्रण मुद्रण संस्कृति का प्रचार कैसे हुआ था। तो मुद्रित पुस्तकों का प्रसार। मुद्रण प्रेस के जरिए किताबें बड़ी संख्या में छपने लगी, जिससे वे सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो गई थी। पठन संस्कृति का विकास इसी तरह हुआ था। पढ़ने लिखने की आदतें लोगों में बढ़ने लगी और लोग क्या सार्वजनिक स्थानों पर मिलकर किताबें पढ़ने लगे। यानी कि कहाँ, जैसे मैं शराब घर में, पहले उससे पहले शराब घर में लोग एकजुट होते थे और एक आदमी पूरा कहानी पढ़कर पूरा सबको सुनाता था, इन सबको सुनाएगा। हाँ, लेकिन बाद में जैसे जैसे मुद्रण प्रेस बना, वैसे वैसे किताबों की संख्या बढ़ने लगी और किताबों की दाम भी कम होने लगी। तब लोग सब अपना अपना अलग अलग किताब रखने लगे और अपना अलग अलग पढ़ने लगे। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ था। इससे सबसे बड़ी फायदा ये हुई कि ज्ञान सुधार और प्रबोधन की काल हुआ। धार्मिक सुधार फैलने लगा, जिसमें मार्टिन लूथर ने 95 थीस थीस लिखी, जिसमें उन्होंने कैथोलिक चर्च की बुराइयों को बताया था। इस जिससे कैथोलिक चर्च भी, बहुत सारे कैथोलिक चर्च से एक अलग प्रोटेस्टेंट बन गया था, जिसके बाद ये रिफॉर्मेशन में बहुत मदद किया था। तो मार्टिन लूथर ने चर्च के खिलाफ अपना एक आंदोलन शुरू किया था, जिससे बहुत सारे धर्म में भी बदलाव होने लगे। भारत में भी देखिएगा तो भारत में भी मुस्लिमों या हिंदुओं के बारे में भी बहुत सारी बातें लिखने लगी। जैसे मैं गुलामगिरी अगर पढ़िएगा तो गुलामगिरी में भी हिंदू के खिलाफ बहुत सारे हिंदू के बुराइयों को दिखाया गया है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे फैलने लगा। अब प्रबोधन काल देख लेते हैं। तो 18वीं शताब्दी के प्रबोधन काल में विचारकों ने लोकतंत्र और स्वतंत्रता समानता जैसे सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता जैसे सिद्धांतों को बढ़ावा दिया कैसे? पत्रिकाओं के माध्यम से, किताबों के जरिए से ये सब फैलाया गया लोगों में। जैसा कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद में पढ़ चुके हैं, भारत में राष्ट्रवाद में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवाद फैलाने के लिए किताबों, संस्कृति की आवश्यकता थी। तो यही राष्ट्रवाद फैलाने के लिए किन की आवश्यकता हुई? यही मुद्रण मुद्रण संस्कृति जब आई तो ये धीरे धीरे राष्ट्रवाद फैलने लगा पूरे देश में, पूरे विदेशों में। आगे देख लेते हैं तो भारत में मुद्रण संस्कृति कैसे आई। तो भारत में सबसे पहले देख लेते हैं तो भारत में शुरुआत कैसे हुई। भारत में मुद्रण का आगमन पुर्तगालियों के जरिए हुआ था और 1556 में गोवा में पहली बार मुद्रण के मशीन आई थी। गोवा में पहली बार आया था, किनके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। देख लेते हैं आगे, अंग्रेजों के दौर में मुद्रण की क्या भूमिका रही। तो अंग्रेजों के दौर में यानी कि 19वीं शताब्दी में भारतीय भाषाओं में अखबार और पत्रिकाएं छपने लगी। जैसे राजा राम मोहन राय ने समाचार चंद्रिका की स्थापना की। समाचार चंद्रिका जो कि एक पत्रिका थी, अखबार थी। और फिर इससे क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका इसकी बहुत रही। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अखबारों और पत्रिकाओं ने लोगों को एकजुट किया और राष्ट्रीय चेतना का प्रचार भी किया था। अब देख लेते हैं आधुनिक समाज पर प्रभाव क्या पड़ा। तो लोकतंत्र का विकास हुआ, यानी कि मुद्रित सामग्री से लोग शिक्षित होने लगे और लोगों को लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाने लगा। लोग शिक्षित होने लगे तो लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ, हम लोग आज़ाद, हमें आज़ाद रहना चाहिए, देश को एक आदमी नहीं चला सकता है। जिससे धीरे धीरे लोगों में जागरूकता फैलने लगी। और फिर साहित्य और कला का विकास भी हुआ था। साहित्य, विज्ञान और कला के विकास में मुद्रण तकनीक का बड़ा योगदान रहा। एक फिलोसफर जो कि यूरोप से बैठकर भारत में अपने फिलोसफी को फैला सकता था, उस समय ऐसा होने लगा, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने सेंसरशिप भी स्थापित की। सेंसरशिप थी, सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए सेंसरशिप लागू करती थी। लेकिन फिर भी विचारों का प्रचार रुका नहीं, लोग जा जाकर विचार फैलाते थे।
तो अब निष्कर्ष निकलता है, चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। निष्कर्ष देख लेते हैं और महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि मुद्रण संस्कृति ने समाज में ज्ञान का प्रसार किया और आधुनिक दुनिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह क्रांति न केवल शिक्षा और जानकारी की माध्यम बनी, बल्कि इससे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों में एक नई दिशा मिली। राजनीतिक और धार्मिक, सामाजिक, इन सब भी बदलाव करने के लिए एक नई दिशा भी मिली इससे। अब महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तिथियां में सबसे पहले आ जाता है आपका गुटेनबर्ग द्वारा पहली छपी बाइबल 1455 में, और फिर 1556 में भारत में पहली मुद्रण प्रेस जो कि पुर्तगालियों द्वारा लिया गया था, कहाँ, गोवा में। और फिर 19वीं शताब्दी, भारत में अखबारों और पत्रिकाओं की शुरुआत। इसी दिन 19वीं शताब्दी में आपको भारत में अखबारों और पत्रिकाओं की शुरुआत हुई थी। यह अध्याय मुद्रण संस्कृति के ऐतिहासिक और सामाजिक प्रभावों को समझने में हमें सहायक है। तो चैप्टर यहीं पे आपका समाप्त होता है। तो आज हिस्ट्री आपका पूरा क्लास 10 का पूरा हिस्ट्री समाप्त हो गया है। मैं इसके बाद भी ले आऊँगा वन शॉट हिस्ट्री ले आऊँगा, जिसमें पूरे हिस्ट्री यानी कि जितना भी चैप्टर है सारे चैप्टर को एक ही वन शॉट वीडियो में यानी कि 7 से 8 मिनट में पूरा समझा दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।